नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की महिमा की। आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाना चाहिए और रक्षाबंधन के पर्व का शुभ समय इस बार क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:23 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। महाभारत में राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। प्राचीन काल से अगर हम देखें, वैदिक काल से देखें, तो ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधा जाता है और उनकी मंगल कामना की जाती है। रक्षाबंधन का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं।
इसीलिए रक्षाबंधन का दिन शिक्षा आरंभ करने के लिए अच्छा माना जाता है। बड़ा पवित्र दिन है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का। इस दिन रक्षा सूत्र बांध करके मंगल कामनाएं की जाती हैं और इस दिन अगर आप अपने पढ़ाई की शुरुआत करें या इस दिन अगर किसी पूजा उपासना की शुरुआत करें तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस बार के रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, नए काम का अवसर मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, अनावश्यक क्रोध न करें, महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे, इस समय कहीं घूमने जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हर बार रक्षाबंधन पर आमतौर पर भद्रा का प्रभाव आ जाता है तो बड़े सारे नियम बताए जाते हैं कि भद्रा का परिहार करो, भद्रा में राखी मत बांधो। इस बार के रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई साया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि इस बार के रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है। देखिए, रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को और इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:28 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 9 अगस्त को दोपहर को 1:24 पर। तो उदया तिथि के हिसाब से और पूर्णिमा का ज़्यादा हिस्सा पड़ रहा है 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना श्रेष्ठ होगा। वैसे तो आप 9 अगस्त को पूरे सुबह से लेकर रात तक जब चाहें तब राखी बांध सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा रहेगी दोपहर 1:24 तक। तो अगर आप पूर्णिमा में राखी बांधना चाहते हैं तो 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक राखी बांध लेना उत्तम होगा। हालांकि फिर कहूँगा मैं 9 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेके और रात में जब तक आपको समय मिले, जब समय मिले आप राखी बांधिए, उसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप पूर्णिमा के नियम को मनाना चाहते हैं कि भाई हम पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन बांधेंगे या बंधवाएंगे, तो दोपहर 1:24 के पहले 9 तारीख को राखी बंधवा लीजिएगा। रक्षाबंधन का पर्व मनाया कैसे जाएगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, काम टालना ठीक नहीं होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अपने स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि सुबह उठे, नहाए और सीधा राखी बांध लिए। रक्षाबंधन का पर्व मनाने का एक तरीका भी है। रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएंगे? बहनें थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखेंगी। घी का एक दीपक भी रखेंगी जिससे भाई की आरती की जाएगी। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद अपने भाई को बैठाएं। भाई का मुख, भाई का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और फिर भाई की आरती करें और फिर भाई को मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र जब बांधा जा रहा है उस समय भाई तथा बहन का सर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा बंधवाने के बाद जो भाई हैं वो अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लें और बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। उपहार में काले वस्त्र, तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ न दें। तो उपहार में अच्छी वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण, कलम, किताब, जिस तरह की आपकी स्थिति हो वो अपनी बहन को उपहार में दीजिए और अपनी बहन के प्रति आभार व्यक्त करिए कि आपके बहन ने आपको रक्षित करने का, आपकी रक्षा करने का आशीर्वाद आपको दिया है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मकर राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता से बचाव करें, परिवार में शांति रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की रक्षाबंधन के महापर्व की। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहनों को अपने भाई के हाथ में दूर्वा यानी दूब घास देना चाहिए और भाई इस दूर्वा को साल भर संभाल कर रखेंगे, उनकी समृद्धि बनी रहेगी, धन और समृद्धि में समस्या नहीं होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो रक्षाबंधन का ये पर्व हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।